क्लास 10th की साइंस हमारे पास चल रही थी, जिसमें हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, केमिस्ट्री वाला पर्सन। ठीक, अभी हमारे पास फिजिक्स नहीं स्टार्ट किया गया ना, तो बायो। अभी हमारे पास क्या चल रहा था, केमिस्ट्री का पोर्सन चल रहा था, जिसमें भी हमारे पास लेसन 1 हमने कंप्लीट किया था और लेसन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 यानी अब तक जा चुका था। आज हमारे पास क्या होगा, पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले हमने जो देखा था, क्या देखा था, अब हम लोग क्या होते हैं, उसके फिजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं एंड केमिकल कैरेक्टर क्या होते हैं। ऐसे हमने पास किसके लिए देखा था, बेस के लिए देखा था, क्षार के लिए देखा था। तो आज बेसिकली क्या देखेंगे, पीएच मान देखेंगे और हमारे पास हमारे कहने का मतलब पीएच मान देखेंगे एंड सॉल्ट की देखेंगे, यानी लवण क्या होता है और उसके कैरेक्टर क्या है और उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, तो आज हमारे पास क्या है, बेसिकली पीएच मान है, जो कि हमारे पास क्लास 10th 11th एंड 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास सबके सिलेबस में वही सेम आना है, पीएच मान। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे अब तक भी अगला नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, देखते कि आज हमारे पास क्या है, क्लास 10th, इसमें भी हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री। लेसन नंबर कौन सा हमारे पास है, 2, यानी पार्ट कौन सा हमारे पास, पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक, इससे पहले हमने देखा था बेस क्या होता है और बेस के प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी क्षार क्या होता है और क्षार के गुण क्या होता है। नीले को लाल करता है कि लाल को नीला। अब अपने वहाँ तक जरूर देखा होगा, नहीं देखे हैं फिर प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ से भी मिल जाएगा, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ से बात कीजिएगा। जिसमें आज हमारे पास बेसिकली क्या पढ़ना है, पीएच वैल्यू या पीएच मान। इसमें समझते हैं कि हमारे पास पीएच मान होता क्या है, क्यों दिया गया, कैसे किस लिए था। ठीक है, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या होता है। फुल फॉर्म होता है इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, सोरेनसन या लोरेंसन। किसी बुक में सोरेनसन दिया है, किसी बुक में लोरेंसन। अगर आपके पेपर में दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों तो कभी नहीं आएगा, तो कोई भी आएगा आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएच का मान क्या था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसने दिया था, सोरेनसन कहिए चाहे तो लोरेंसन कहिए। ठीक, ये क्या थे, आप सबसे कम पढ़े लिखे थे, क्या सर बेइज्जती करते हैं लोग की। ठीक है, सही बात है ना, आप सबसे क्या थे, कम पढ़े लिखे थे। जैसे हमारे पास क्या होती है, स्केल होती है, स्केल में क्या होता है 0 to 15 तक टेबल होती है, यानी काउंट होता है। लेकिन इन्होंने जो टेबल दिया था उसमें क्या था, 0 से लेकर कहाँ तक था, 14 तक था। एक भूल गया था ना, गधे थे थोड़े, तो ध्यान से सुनते हैं कि हमारे पास क्या था, एक स्केल दिया था इन्होंने। ठीक है, स्केल में क्या था, 0 से काउंट होकर कहाँ तक गया था, 14 तक। ठीक, अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी यहाँ तक। हालांकि अभी तो हमने कुछ ऐसा देखा नहीं जिसको आपको ज़्यादा जोर देना पड़े दिमाग पे, वैसे दिमाग पे जोर मत दीजिएगा, है तो नहीं। ठीक है, क्या है, पीएच मान है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसने दिया था, सोरेनसन कहिए चाहे लॉरेंसन कहिए। इन्होंने क्या किया था, एक स्केल प्रस्तुत किया था जिसपे 0 से लेकर 14 तक गिनती लिखी थी। तो बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, 7 होगा। 0 से लेकर अगर 14 तक है तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, 7 होगा। अगर हमारे पास पीएच मान 0 से 7 से कम, 7 से कम का मतलब क्या होगा, 6.9 तक जाएगा। हाँ, तो 0 से 6.9 तक जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। ठीक, जो हमारे पास 0 से लेकर 7 से थोड़ा सा कम 6.9 तक होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय कहते हैं। ठीक, अगर 7 से ज़्यादा हो जाए, 7 से ज़्यादा का मतलब 7.1 से लेकर 14 यानी 14 तक हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। ठीक, और एग्जैक्ट 7 पे होगा, एग्जैक्ट 7 पे होता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, यानी न्यूट्रल कहते हैं। ठीक, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। पीएच मान क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसने दिया था, सोरेनसन कहिए चाहे तो लोरेंसन। इन्होंने क्या किया था, एक टेबल प्रस्तुत की थी
इस पे 0 से लेकर 14 यानी 0 to 14 तक क्या था, काउंट था। बीच में कहीं ना कहीं 7th आता होगा, जिसके आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। किसका? एसिटिक का, बेसिटिक का एंड न्यूट्रल का, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। इन्होंने जो बताया था, क्या बताया था, 0 से लेकर 7 से कम, यानी 7 से कम का मतलब 6.9 तक कुछ भी होगा उसका पीएच मान, तो कैसा होगा हमारे पास, अम्लीय होगा। ठीक, अगर हमारे पास एग्जैक्ट 7 पे है, यानी 7 पे ही एकदम है, तो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, आई मीन उदासीन होगा। एंड 7 से मोर होगा, यानी 7.1 से लेकर 14 तक, यानी 14 तक होगा, तो कैसा होगा, बेसिटिक होगा, आई मीन क्षारीय होगा। ठीक है, तभी हम देखेंगे कि ये हमारे पास तो हो गया, लेकिन अभी देखेंगे हम पीएच मान निकालते कैसे हैं। जरूरत वो हमारे पास, हालांकि सबका दिया नहीं देता, कुछ का सवाल के बेस पे दिया जाता है, तो हम उसे निकालना सीखेंगे कि पीएच मान निकाला कैसे जाता है। ठीक, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रॉपरली नोट करेंगे, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, इतनी उम्मीद की जाती है आपसे। ठीक, क्योंकि जब तक पेन कॉपी लेके नहीं बैठेंगे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पेन कॉपी जरूर लेके बैठिए, इन तक नोट कीजिए। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। ठीक है, ध्यान सुनते हैं। हमारे पास पीएच मान निकालना कैसे है, उससे पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, उसे देख लेते हैं। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या सर, अब तो मैथ पढ़ाने लगे। ठीक है, हालांकि मैथ नहीं है, फिर भी इसमें हमारे पास जरूरी है। क्या, अगर लॉग में हमारे पास दो चीज़ें प्लस में है, लॉग m प्लस लॉग n में, ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। या दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो इसको हम अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे अगर हमारे पास माइनस में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक, या अगर हमारे पास लिखा है लॉग m के पावर n लिखा है, बेस हालांकि सबका 10 ही है। ठीक, हालांकि इतनी जानकारी आपके लिए कॉपी नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी नहीं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब इधर लिखेंगे तो ये जो पावर लिखा होता है ये आगे आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, n log m हो जाएगा। ठीक, क्या सर क्या बता दिए, कुछ समझ में आया तो नहीं, फिर भी सुन रहे हैं। ठीक, सुनते रहिएगा, बस देखिए क्या होता है। लॉग में उसकी प्रॉपर्टीज होती है, दो चीज़ें अगर प्लस में लिखी है, ठीक, सॉरी प्लस में लिखी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अगर दो चीज़ें हमारे पास माइनस में लिखी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। या अगर दो चीज़ें पावर के ऊपर पावर लिखी है तो पावर को आगे लिख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कैसे, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास लिखा है लॉग 10 की पावर 2, ठीक, तो इसको सॉल्व करते समय क्या होगा, जो पावर की चीज़ें हैं वो क्या आ जाती है, आगे आ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा, 2 log 10। ठीक, तो इसमें एक और चीज़ लिखते हैं, क्या, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैशटैग। ठीक, तो log 10 का मान कितना हो गया, 1, यहाँ क्या बचेगा, 2। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो log 10 का मान कितना होता है, 1। अगर पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर क्या आ जाएगी आगे, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं पीएच मान कैसे निकाला जाता है। पीएच मान या पीओएच मान बहुत सिंपल सा है, देखते हैं क्या। पीएच, ठीक, इसका सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस या लॉग 1/h प्लस। क्या सर लिख तो दिए लेकिन समझ में आया नहीं। ठीक, लाइक एक्सप्लेन करते हैं। देख, अगर हमारे पास कोई चीज़ बटा के नीचे होती है तो ऊपर ले जाते हैं माइनस में हो जाती है। अगर h प्लस को हम ऊपर ले जाएं, जैसे यहाँ लिखा, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस। अगर नहीं आना है तो हमारे पास बस ये, जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन के साथ समझते हैं। क्या लिखते हैं, क्वेश्चन, क्या, किसी बिलियन की सांता 10 घाते मानते हैं -3 है, तब पीएच मान ज्ञात कीजिए। हो गया सॉल्यूशन। ठीक, क्या होता है, हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, इसे लगाएंगे तभी वही आना, इसे लगाएंगे तब भी आएंगे आना। तो
क्या लिखेंगे, माइनस पहले से है, माइनस लॉग एच प्लस की सांद्रता कितनी दी गई है, 10 पावर माइनस 3। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तब हमने आपको बताया कि लॉग के ऊपर अगर पावर में कुछ पावर लगी है तो पावर कहाँ जाती है, आगे। तो माइनस पहले से ये वाला माइनस होकर क्या आ जाएगा, प्लस, और 3 क्या आ गया है आगे, क्या आ जाएगा 3, और लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10। अभी बताएं क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, कुछ नहीं। ठीक, तो जानते हो नहीं ना। लॉग 10 का मान कितना होता है, 1। इसका मान कितना आ जाएगा, 1। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बेसिकली इसका 3। तो इसका पीएच मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दो चीज़ें नोट करने वाली है, क्या, अगर हमारे पास पीएच POH पूछेगा तो क्या करेंगे, तो वही लगाना है लॉग OH माइनस या लॉग 1/OH माइनस। एच के लिए पूछेगा तो भी वही है, POH के लिए पूछेगा तो भी हमारे पास वही है। और क्या नोट करना है, आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। क्या होता है, PH प्लस POH, इसका मान हमेशा कितना होता है, 14 होता है। ठीक, यानी PH का मान और POH का मान हमारे पास कितना होता है, 14 होता है। ठीक, या किसी एक का निकाल के दूसरा का पूछेगा तो हम आराम से बता सकते हैं। जैसे अगर हमने PH का मान निकाला था, अभी सवाल में कितना था 3, तो अगर क्वेश्चन वाले ने PH न पूछे, क्या पूछ दिया हमसे, POH। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, 14 में से उस मान को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्या आई होगी कि हम लोग पढ़ रहे थे pH मान, फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसने दिया था, लोरेंसन कहिए चाहे तो सोरेंसन कहिए। इन्होंने एक स्केल क्या किया था, प्रस्तुत किया था, जिसपे 0 से लेकर 14 तक गिनती लिखी थी। तो 0 से 7 से कम होना चाहिए, यानी 6.9 तक क्या था हमारे पास, स्वाद में अम्लीय होता है। एग्जैक्ट 7 पे होगा तो कैसा होगा, उदासीन होगा। एंड 7.1 से लेकर 14 यानी 7.1 से लेकर 14 तक होगा, कैसा होगा, क्षारीय। कैसे पीएच मान निकाला जाता है, पीएच बोला जाएगा तो माइनस लॉग H प्लस होगा या लॉग 1/H प्लस। अगर वहीं POH पूछेगा तो माइनस लॉग OH माइनस या लॉग 1/OH माइनस। सांद्रता दी जाएगी हमेशा PH प्लस POH का मान हमेशा कितना होगा, 14। कैसे हल करेंगे, क्या सोल्यूशन आएगा, हमने आपको अभी क्वेश्चन से डिस्कशन किया था। आई होप आपको मेरी बात आज की क्लियरली समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल का वीडियो पार्ट नंबर 5 जो जाएगा उसमें क्या जाएगा, सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट के बाद हमारे पास 5 प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl, NaOH, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और हमारे पास जिप्सम हो जाएगा, इसी को हालांकि उसी से बनता है। और क्या बन जाएगा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, एंड हमारे पास लास्ट में विरंजक चूर्ण। ये 5 कंपाउंड हैं जो हमारे पास एग्जाम में, इस पाँचों में से कोई ना कोई एक हर साल पूछा जाता है। तो इस बार भी वही पूछा जाएगा, तो उसको हम देखेंगे कल के वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।